हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चित्रकला की ऑनलाइन क्लास जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं सुल्तान सिंह मावलिया। आज हम बात करेंगे अपना जो नया टॉपिक है, कहने का मतलब है जो राजस्थानी लघु चित्र शैली थी उसका जो अगला भाग है वो है जयपुर शैली या ढूंढाड़ शैली। ढूंढाड़ शैली या फिर जयपुर शैली। ढूंढाड़ शैली या फिर जयपुर शैली के बारे में आज हम बात करेंगे। यह कौन सी शैली? जयपुर शैली। तो हम देखते हैं सर्वप्रथम की जो जयपुर शैली है ये देश विदेश में क्यों प्रसिद्ध है, किस कारण से प्रसिद्ध है। कौन सी शैली? जयपुर शैली देश विदेश में किस कारण से जानी जाती है? तो जो जयपुर शैली है वो देश विदेश में किस कारण से जानी जाती है? एक तो नगर विन्यास, एक तो नगर विन्यास, एक तो किस नाम कारण से जानी जाती है? नगर विन्यास के कारण जो जयपुर शैली है वो देश विदेश में क्या है? प्रसिद्ध है। किस कारण से? नगर विन्यास के कारण से। और वास्तु सौंदर्य, वास्तु सौंदर्य यानी नगर विन्यास, वास्तु सौंदर्य आदि के कारण से, यानी जो ढूंढाड़ शैली है या जो जयपुर शैली है वो देश विदेश में, किसमें? देश विदेश में, देश विदेश में क्यों प्रसिद्ध है? यानी कि जो जयपुर शैली या ढूंढाड़ जो शैली है ये देश विदेश में क्यों प्रसिद्ध है, किस कारण से प्रसिद्ध है? तो नगर विन्यास, वास्तु सौंदर्य व चित्रकला के कारण, वह चित्रकला के कारण जयपुर शैली या ढूंढाड़ शैली देश विदेश में क्या है? प्रसिद्ध है। नगर विन्यास, वास्तु सौंदर्य और चित्रकला के कारण जयपुर शैली क्या है? देश विदेश में क्या है? प्रसिद्ध है। इसके बाद में देखते हैं जो जयपुर शैली है इसकी नींव किसने रखी थी या जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो महाराजा सवाई जयसिंह ने। महाराजा सवाई जयसिंह ने महाराजा सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना की। पूछा जा सकता है जयपुर की स्थापना किसने की? तो आप बता सकते हैं आराम से कि महाराजा सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना की। जयपुर की स्थापना किसने की? महाराजा सवाई जयसिंह ने किसकी स्थापना की? जयपुर की स्थापना की। जयपुर की स्थापना किसने की थी? महाराजा सवाई जयसिंह ने। यानी जो आमेर है, आमेर के आसपास, किसके आसपास? आमेर, आमेर के आसपास, आमेर के आसपास प्राचीन भित्ति चित्र, भित्ति चित्र के उदाहरण। आमेर के आसपास प्राचीन भित्ति चित्र के जो उदाहरण हैं वो कौन सी सन में देखे गए? 1600 से 1614 के मध्य, 1600 से 1614 ईस्वी के मध्य जयपुर शैली है जो ढूंढाड़ शैली है उसके जो प्राचीन जो भित्ति चित्रण के उदाहरण है वो कहाँ देखने को मिले? आमेर के आसपास का जो क्षेत्र है वहां 1600 से 1614 के मध्य जयपुर शैली के जो भित्ति चित्रण के उदाहरण है वो देखने को मिले। इसके बाद में जो अगला चरण आता है जयपुर शैली का, जयपुर शैली का जो अगला चरण आता है वो किसके शासनकाल को माना जाता है? अगला चरण मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह का जो समय है वो जयपुर शैली का क्या माना गया है? अगला चरण माना गया है। जयपुर शैली का जो अगला चरण माना गया है वो किसके शासनकाल को माना गया है? मिर्जा राजा जयसिंह के शासनकाल को माना गया है।
किसके शासनकाल को? द्वितीय चरण। यानी जो जयपुर शैली है इसके विकास में द्वितीय चरण किसके शासनकाल को माना गया है? मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह के काल को जयपुर शैली का द्वितीय चरण माना गया। मिर्जा राजा जयसिंह के शासनकाल को जयपुर शैली का द्वितीय चरण माना गया। जो मिर्जा राजा जयसिंह था इसका शासनकाल कब से कब तक था? 1625 से 67 ईस्वी तक। यानी मिर्जा राजा जयसिंह का जो समय था वो 1625 से 67 ईस्वी तक था। और जयपुर शैली का जो द्वितीय चरण माना जाता है, जयपुर शैली के विकास का जो दूसरा चरण है कह सकते हैं, वो मिर्जा राजा जयसिंह के शासनकाल को माना गया है। मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में, मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में बिहारी जैसे रीतिकालीन कवि रहते थे। रीतिकालीन कवि रत्न रहा करते थे। यानी बिहारी जैसे रीतिकालीन कवि रत्न किसके दरबार में रहते थे? मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में। इसके पश्चात महाराजा ईश्वरी सिंह के समय की चित्रकला। इसके बाद मिर्जा राजा जयसिंह के बाद में कौन आते हैं अगले शासक? जयपुर के ईश्वरी सिंह। अगला जो जयपुर का सम्राट आता है उसका नाम है ईश्वरी सिंह। तो ईश्वरी सिंह के समय भी चित्रकला का विकास काफी हद तक देखा जा सकता है। इसके जो स्पष्ट उदाहरण देखने को मिलते हैं वो दो चित्रकारों के माध्यम से, साहिब राम और लाला चितेरा। साहिब राम व लाल चितेरा के का लाल चितेरा। यानी कि ईश्वरी सिंह के समय चित्रकला का विकास हुआ। इसका परिणाम या इसके जो प्रमाण हैं वो अपने को कैसे मिलते हैं? यानी इनके शासनकाल में साहिब राम और लाल चितेरा नामक दो चित्रकारों का चित्रकला के विकास में अहम योगदान था। साहिब राम और लाल चितेरा के समय ईश्वरी सिंह के समय में चित्रकला का काफी हद तक विकास हुआ। इसके बाद में जो चित्रों का प्रमुख विषय था, किसके समय में? या जयपुर शैली के चित्रों का जो प्रमुख विषय है वो क्या क्या रहा है? जयपुर शैली के चित्रों का प्रमुख विषय यानी कौन कौन से ग्रंथों के ऊपर या कौन से ऐसे विषय थे जिनके ऊपर चित्रण कार्य किया गया? चित्रों का विषय यानी चित्रों का जो प्रमुख विषय है उसके बारे में देखते हैं। राधा कृष्ण के लीला के चित्र हैं। राधा कृष्ण के लीला के चित्र, यानी कि जयपुर जो शैली थी उसके चित्रों का मुख्य विषय के रूप में देखें तो राधा कृष्ण के लीला के क्या चित्र, यानी राधा और कृष्ण की लीला से संबंधित जो चित्रण कार्य हुआ है वो जयपुर शैली में देखने को मिलता है। भागवत पुराण, दुर्गा सप्तशती, रागमाला, षड ऋतु वर्णन, 12 मासा,
नायक नायिका भेद, नायिका भेद। यानी कि अगर पूछे तो आप लोग इतने नाम लिख दोगे तो काफी ज्यादा है। राधा कृष्ण के लीलाओं के चित्र, भागवत पुराण, भागवत पुराण, दुर्गा सप्तशती, रागमाला, षड ऋतु वर्णन, 12 मासा, नायक नायिका भेद और राजसी जीवन से संबंधित है, और राजसी जीवन से संबंधित, जीवन से संबंधित विषयों के ऊपर चित्रण कार्य अधिक हुआ। यानी कि राधा कृष्ण के लीलाओं के चित्र, भागवत पुराण, दुर्गा सप्तशती, रागमाला, षड ऋतु वर्णन, 12 मासा, नायक नायिका भेद, राजसी जीवन से संबंधित चित्रों का चित्रण अधिक किया गया है। कौन सी शैली में? जयपुर शैली। इसके बाद में जयपुर शैली के जो अगले शासक थे जिनका नाम था राम सिंह, राम सिंह के समय में जयपुर शैली के ऊपर कौन सी शैली का या कौन से साम्राज्य का प्रभाव था? अंग्रेजी साम्राज्य का। अंग्रेजी साम्राज्य के प्रभाव के चलते जयपुर शैली की जो चमक दमक थी वो धीरे धीरे क्या हो गई थी? नष्ट हो गई थी। यानी कि अगला जो महाराजा राम सिंह, महाराजा जो राम सिंह था, इसका समय जो था 19वीं शताब्दी या 19वीं सदी के उत्तरार्ध का माना जाता है। कौन सी सदी के उत्तरार्ध का? 19वीं सदी के उत्तरार्ध का इसका समय माना गया है। किसका? महाराजा राम सिंह का। महाराजा राम सिंह के समय अंग्रेजी प्रभाव के कारण, कौन से प्रभाव के कारण है? अंग्रेजी प्रभाव के कारण, अंग्रेजी प्रभाव के कारण। किसके कारण है? महाराजा राम सिंह के समय 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेजी प्रभाव के कारण जो जयपुर शैली थी, इसकी चमक, जयपुर शैली की चमक धीरे धीरे क्या हो गई? कमजोर हो गई। इसके समय महाराजा राम सिंह के समय कौन सी शताब्दी में? 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंग्रेजी साम्राज्य के प्रभाव के कारण जयपुर शैली की चमक धीरे धीरे क्या होगी? कमजोर हो गई। इसके बाद में जयपुर शैली की जो प्रमुख विशेषताएं, जयपुर शैली की प्रमुख विशेषताएं, जयपुर शैली की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, किस प्रकार की हैं? महिला पुरुषों का चित्रण किस प्रकार से किया गया है, कौन कौन से पशुओं का चित्रण किया गया है, कैसे रंगों को काम में लिया गया है, ये सारी बातें देखते हैं। जयपुर शैली की विशेषताएं, जयपुर शैली की विशेषताएं। जयपुर शैली की जो पहली विशेषता है, पुरुषाकृतियां, पुरुषाकृतियां मध्यम कद काटे, यानी जयपुर शैली में पुरुष आकृतियों को कैसे बनाया गया? मध्यम कद काटी, न ज्यादा लंबी न ज्यादा बोली, गोल चेहरे, गोल चेहरे, यानी पुरुष आकृतियों को मध्यम कद काटी, गोल चेहरे, छोटी नाक, मोटे आधार, मोटे अधर्मी नाक, अर्थहीन,
मीनाकृति नयन यानी छोटी नाक, मोटे आधार, मीनाकृति, नैन, ये जयपुर शैली की विशेषता है। पुरुषाकृतियों में ये जयपुर शैली की विशेषताओं में जैसे पुरुषाकृति के बारे में पूछे तो आप बता सकते हैं कि मध्यम कदकाठी, गोल चेहरे, छोटी नाक, मोटे आधार, मीनाकृति, नैन, ये जयपुर शैली की निजी विशेषता है कह सकते हैं। वस्त्र आभूषणों में यानी जो पुरुष आकृति हैं उनके वस्त्र आभूषण कैसे या किस प्रकार के दिखाए गए। मुगलिया जामा, मुगलिया जामा यानी पुरुष आकृतियों में जो वस्त्र आभूषण दर्शाए गए हैं वो कैसे दर्शाए गए। मुगलिया जामा, कमर पर पटका, कमर पर पटका, मुगलिया जामा, कमर पर पटका और पाजामे व पाजामे में चित्रित किया गया है, में चित्रित किया गया है। अगली जो विशेषता है स्त्री आकृतियां। स्त्री आकृतियों में स्त्री आकृतियों में किस प्रकार का चित्रण किया गया वो देखते हैं। मीनाकृत नयन, मीनाकृति नयन, लालिमा युक्त गोल चेहरे, स्त्री आकृतियों की अगर बात करें तो मीनाकृति नयन, लालिमा युक्त गोल चेहरे, उभरे हिंगुली अधर, उभरे हिंगुली अधर यानी कि मीनाकृति नयन, लालिमा युक्त गोल चेहरे, उभरे हिंगुली अधर, कपोलों पर झूलते बाल, कपोलों पर झूलती बालों की लटें, यानी जो स्त्री आकृति हैं उनका चित्रण कैसे और किस प्रकार से किया गया है। यानी स्त्री आकृतियों में मीनाकृति नयन, लालिमा युक्त गोल चेहरे, उभरे हिंगुली आधार, कपोलों पर झूलती बालों की लटें। वस्त्र आभूषणों में राजस्थानी व याद रखना राजस्थानी व मुगलिया यानी राजस्थानी व मुगल दोनों मिश्रित वस्त्र आभूषण जयपुर से लिखी जो महिला आकृति है उसमें देखने को मिलता है। इसके बाद भी जो अगली विशेषता है जयपुर से लिखी चित्रों में हल्की रंग योजना है। अगली जो विशेषता है चित्रों में हल्की रंग योजना। चित्रों में हल्की रंग योजना के साथ साथ सवर्णी रंग, सोना चांदी के समान जो रंग है, स्वर्ण रंग, बहुलता से काम में लिए गए। जैसे जयपुर शैली के अंदर और क्या क्या काम में लिया गया, जैसे मानक, पन्ना,
मोती व रत्नों की जड़ाई, वह रत्नों की जड़ाई जयपुर से ली गई निजी विशेषता है। जयपुर से ली गई है निजी विशेषता है, जयपुर से ली गई निजी विशेषता है। यानी कि मानक के पन्ना मोती व रत्नों की जड़ाई जयपुर से ली गई निजी विशेषता है। यानी सबसे ज्यादा हीरा मोती पन्ना रत्नों का कार्य कहाँ किया जाता है? जयपुर में किया जाता है। इसके बाद में जो लास्ट विशेषता है हाशिए में ईरानी प्रभाव युक्त, कह सकते हैं हाशिए में ईरानी प्रभाव युक्त बेलबूटे। हाशिए जो होते हैं चित्र के, यानी चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है, कहने का मतलब जैसे ये बाउंड्री नीचे का बोर्ड का जो हिस्सा बच गया इतना था, ये जैसे ये बोर्ड है, कहने का मतलब ये क्या है? बोर्ड है। और ये बाउंड्रीज के चारों तरफ छोड़ दी गई है, ठीक है ना। ये जो बच गया, कहने का मतलब ये जो हिस्सा बच गया, कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा? ये इसको क्या कहेंगे? जैसे ये चारों तरफ की जो बाउंड्री बच गई, इसको कहेंगे हाशिए। इसको क्या कहेंगे? हाशिए कहेंगे। तो हाशिए ईरानी प्रभाव युक्त है। हाशिए कैसे हैं? ईरानी प्रभाव युक्त। यानी कि जयपुर से लेके हाशिए कैसे बनाए गए हैं? ईरानी प्रभाव युक्त बनाए गए हैं, जिनमें बेलबूटे, फूल पत्ती और पशु पक्षियों का चित्रण किया गया है। इसके बाद में जयपुर से लेकर जो लास्ट टॉपिक है, जयपुर से लेकर प्रमुख चित्रकार। जयपुर से लेकर कौन कौन से प्रमुख चित्रकार हैं उनके बारे में देखते हैं। जयपुर से लेकर प्रमुख चित्रकारों में दो के तो नाम अभी आ चुके हैं पहले, अगर आपको ध्यान में रहे तो। एक तो साहिब राम प्रमुख चित्रकार, साहिब राम लाल चितेरा सेवक राम नवला गोविंद साहिब राम लाल चित्रा सेवक राम नवला गोविंद रघुनाथ गोपाल रघुनाथ गोपाल घासीराम आदि प्रमुख चित्रकार है। यानी कि जयपुर से लिखे प्रमुख चित्रकारों के बारे में पूछे तो साहिब राम लाला चितेरा सेवक राम नवला गोविंद रघुनाथ गोपाल घासीराम आदि प्रमुख चित्रकार हैं। इसके बाद में अगले वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थानी जो शैली है उसकी जो सामान्य विशेषताएं उनके बारे में, और राजस्थान शैली के जो प्रमुख चित्र हैं उनके बारे में अगले वीडियो में बात करते हैं।